तो जो पीछे देख रहे हैं आप, देश भर में आज इसी सनातन वर्सेस तुष्टीकरण की सियासी बहस छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने बीजेपी के धर्म को गंदा धर्म कह दिया। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में अघोषित इमरजेंसी की बात कह दी। इससे यूपी से लेकर बंगाल तक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर सियासतदान अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन इसका बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर के मौके पर कहीं खुशी थी तो कहीं तनातनी थी, कहीं ईद की बधाई दी जा रही थी, कहीं मजहबी तकरार बढ़ रही थी। ये तीन तस्वीरें यूपी के मेरठ, मुरादाबाद और राजस्थान के टोंक की हैं। मेरठ में नमाज के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक हो गई, तो राजस्थान में टोंक में बिना परमिशन जुलूस निकालने को लेकर बवाल हो गया। तनाव के बीच ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया कि सियासत में हंगामा मच गया। ममता ने बीजेपी को गंदा धर्म मानने वाला बता दिया। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। ममता के इस बयान से बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। जो लोग हिंदू देव देवी भगवान राम के खिलाफ इतने अपशब्द व्यवहार किए हैं, हिंदुओं के घर तोड़ा गया, थाना को जलाया गया, को जलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं के घर जलाए गए, आज भी उनका प्रूफ है। तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए, कौन कर रहे हैं? ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मानुष को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। ये सियासी तनाव बंगाल तक सीमित नहीं रहा। अखिलेश के इमरजेंसी वाले आरोप से यूपी की राजनीति भी दहल उठी। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। कानूनन सबको चलना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का हो, और उसका पालन सब लोग कर रहे हैं और प्रेम से कर रहे हैं। विरोधी सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं उसका मतलब नहीं, सबको पता चल गया है इस देश में, मोदी योगी जी के राज में कानून से देश चलता है, संविधान ही सर्वोपरि है। देश की सियासत का नैरेटिव सनातन वर्सेस तुष्टीकरण वाला हो गया है। ममता की नजर मिशन 2026 पर है, तो अखिलेश 2027 पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखना है कि इस लड़ाई का विजेता कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर बातचीत करेंगे, कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ अनंत अमित जी जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, विनय सिंह जी जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, दोनों जुड़ गए हैं। अनंत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, ये क्या माहौल चल रहा है? सभी के जहन में आता है, बेशक इस पर सोशल मीडिया पर कुछ बातें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने बयान देती हैं, लेकिन माहौल ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? ईद पहले भी आई है, ईद आज भी है। अब इसका जिम्मेदार कौन है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माहौल अलग है। देखिए प्रवीण, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि देश में एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट करने के, नैरेटिव सेट करने की बात चल रही, चाहे वक्फ बिल पे हो, चाहे वो नमाज पढ़ने की बात हो। आप ये बताइए, जब नमाज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, संविधान के तरीके से चल रहा है, कानून तरीके से चल रहा है, लेकिन सपा के विधायक मुंबई में बैठकर ऐसा बयान देते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ने की बात, और ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि राज्य सरकार ने नमाज पढ़ने से लोगों को मना किया है। राज्य सरकार का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि संविधान के तहत कानूनी दायरे में जो भी धर्म का लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को स्वतंत्रता है नमाज पढ़ने की। आप अपने घर में पढ़िए, अपने छत पे पढ़िए, लेकिन लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि राज्य सरकार नमाज पढ़ने पे रोक लगा रही है। मैं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि एक धर्म के लोगों को उकसाकर वोट की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पहले 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के युवराज जिस तरीके से
एक संविधान की फर्जी पुस्तक लेके घूमते रहे और एक नैरेटिव सेट किया देश में कि संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चुनाव में निश्चित तौर पे हमें कुछ फायदा कुछ नुकसान हुए, लेकिन उस नैरेटिव को जब हम विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए तो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, देश की जनता को यह लगा कि कांग्रेस एक नैरेटिव जो सेट कर रही थी वो गलत नैरेटिव था। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधानों के तहत पूरा देश चल रहा है। उसी संविधान के तहत हम राज्य में चाहे केंद्र में कहीं भी जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से औरंगजेब की कभी प्रशंसा की जा रही है, कभी बाबर की प्रशंसा की जा रही है, और ऐसे समय पे की जा रही है जब पूरा देश हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर नवरात्र में चल रहे हैं। एक वर्ग को उकसाकर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ये बात आपने जो कही उसी का एक्सप्लेनेशन है, बाकी जो बातें कही हैं। तो विनय जी, आप लोग इग्नाइट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, आप ऐसे किसी आपसे मतलब है विपक्ष का, और ऐसा बीजेपी का आरोप है जब मैं ऐसा कहता हूं तो, कि आप लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को भड़काएं, उनको उकसाएं, और ये इसलिए क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रवीण जी, मैं एक चीज बता दूं, आपको भी पता है कि आज ईद है। पहले तो मैं चैत्र नवरात्रि की सबको बधाई देता हूं और पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देता हूं। पर दूसरी चीज कि ईद है, मान लीजिए नमाज शुक्रवार को पढ़ रहे थे, तो होता क्या है कि मुस्लिम अपने ईदगाह के अंदर ही अमूमन जो है नमाज को अदा करते हैं। लेकिन कभी कभी भीड़ जब बढ़ जाती है तो बैठने की जगह नहीं रह जाती है, तो मान लीजिए वो बाहर आकर के नमाज को पढ़ने लगते हैं। ये प्रशासन का काम है कि व्यवस्था करनी चाहिए। अगर मान लीजिए सड़क पर 10, 20, 50 लोग आ भी गए तो क्या हमारा जब त्योहार आता है, होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई त्योहार है, तो क्या हम सड़क पर नहीं आते हैं खेलने के लिए? कुछ क्षण एक दिन की बात होती है, कोई साल भर थोड़ी ना कोई पढ़ने के लिए करे। लेकिन ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक इनका ऐलान है कि इसी से हमें वोट मिलेगा। आपको बताए, जब कैराना का मामला था तो इन्होंने कहा कैराना से पलायन हो रहा है, कैराना से पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन नहीं हो रहा था। रोजगार के चक्कर में लोग गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जा रहे थे, जिसको इन्होंने पलायन का नाम दिया था कि पलायन हो रहा है। और उसके बाद कहा कि आप मुख्यमंत्री, पूरी बात सुन लीजिएगा प्रवीण जी मेरी, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि माफिया आजकल सब्जी बेच रहे या ठेला लगा। तो क्या सब्जी बेचना या ठेला लगाना ये रोजगार नहीं है? अगर हम कर रहे तो कौन सी हीन भावना है हमारे अंदर कि हम कर, इस तरह का इनका होता। कुछ समय पहले 2018 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था एक निजाम है, ये विपक्ष को कहा था एक निजाम है, इस निजाम को हमने खत्म किया। निजाम का उन्होंने मतलब समझाया कि एम से नस्मुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, उन्होंने कहा कि इस निजाम को हमने खत्म कर दिया। लेकिन क्या और माफिया नहीं थे? विकास दुबे नहीं थे? और माफिया नहीं थे जो गृह राज्य मंत्री का लड़का जिसने किसानों की हत्या की? तो माफिया, आप ऐसे माफियाओं का नाम नहीं लेते। मैं आपका पॉइंट समझ गया, एक धर्म के मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया विनय जी, और वैलिड भी है। मैं इस सवाल को रखूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये जो नमाज पढ़ने वाली बात है, इस पर तो आनंद जी ने शुरुआत में बात कही। मेरी जानकारी भी है कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि कोई सड़क पर पड़ रहा है या बाहर निकल रहा है, जिसको आपने शुरुआत में प्रमुखता से रखा। और वो ज्यादा आपत्तिजनक लगता है कि हिंदू त्योहार हैं, माता रानी के पांडाल लगते हैं, गणेशोत्सव में पांडाल लगते हैं, तो यहाँ भी ऐसा होता है। तो यहाँ ऐसा करने से रोका कहाँ गया? यही तो कह रही है बीजेपी कि ये आप लोगों का नैरेटिव है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि ऐसा किया नहीं गया। प्रवीण जी इन्होंने कहा नहीं कि सड़क पर आकर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं सड़क पे कहा पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं, ये तो प्रशासन का काम है ना, उसकी व्यवस्था करे। और मुसलमान भाई तो ईदगाह के अंदर ही पढ़ना चाहते, कौन सड़क पर आकर के नमाज पढ़ना चाहेगा? वो अपना जो एक दायरा है, जो मस्जिद है, जो धार्मिक उनका जगह है, वो तो वही पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब संख्या हो जाती है तो मजबूरन कहीं न कहीं खड़ा होकर के जो है ऊपर वाले की इबादत वो कर लेते हैं, कहीं से भी खड़े होकर कर लेते हैं। तो इसमें बुराई नहीं है कोई, एक दिन की बात है, हमेशा तो नहीं कहा। ठीक है, पर ठीक है, चलिए मैं आऊंगा इस पर, आऊंगा आनंद जी। ये तो एक तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहे तो कहिएगा, लेकिन उससे पहले जो विनय जी ने बात कही है वो बड़ी महत्व की बात है
कि आप इन पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन के प्रयास आपकी तरफ से भी हैं। आप बात बात में, चाहे जो योगी आदित्यनाथ जी के बयान का जिक्र विनय जी ने किया है वो हो, ऐसा कोई भी मौका हो, ऐसा कोई भी अवसर हो जहां पर आपको ऐसा दिखाना हो कि देखो ये थोड़ी चीज है जिससे मुस्लिम लोगों में नाराजगी हो सकती है, का अवसर आप भी नहीं गवाते, जैसा समाजवादी पार्टी का कहना है। बहुत अच्छा सवाल है प्रवीण जी। प्रवीण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से औरंगजेब की प्रशंसा, महिमा मंडित करने का काम किसने किया? सपा के विधायक ने किया। जब न्यूटन का लॉ है, न्यूटन के लॉ में जब क्रिया होगी तो निश्चित तौर पे उसकी प्रतिक्रिया होगी भी। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा के अंदर कहा कि उस कमबख्त को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, उसका इलाज कर देंगे, तो ये उन्होंने सही कहा था। और दूसरी बात, आज पूरा देश नमाज पढ़ रहा है, पूरा देश में ईद मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी मुस्लिम भाइयों का सम्मान करती है और उन्हें ईद का मुबारकबाद भी हम देते हैं। लेकिन क्या जरूरत है इस तरह की सपा के विधायक को बयान देने की? 5 मिनट का ही तो बात होता है रोड पे नमाज पढ़ने। साहब, देश संविधान से चलता है, आप नमाज पढ़िए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सड़क पे चूंकि लोग आते जाते हैं, किसी को कोई व्यवधान न पड़े, इस वजह से कहा जाता है कि आप नमाज पढ़िए। लेकिन आप बीच नमाज में, और दूसरी बात मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूं कि मुसलमान धर्म में लिखा गया है कि बीच सड़क पे नमाज पढ़ना वर्जित है। ये उनके धर्म में लिखा गया है और मैं लिखित में पढ़ के मैं बता रहा हूं। तो ये मुसलमान समाज ये निश्चित तौर पे वो, लेकिन सपा जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, टीएमसी जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों ने मुसलमानों के वोट को अपने बपौती समझ रखा है और उनको यह लगता है कि इस तरह का भ्रम फैलाकर हम उनके वोट के तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने लिए अपना वोट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, देश संविधान से चलता है। ऐसे पर्व त्योहार पर किसी भी दल को इस तरह की भावना से, किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक, विनय जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे ब्रेक से पहले, और अनंत जी का ये कहना है, उन्होंने वही जो मैं आपको कह रहा था कि एक नैरेटिव रखा जाता है, मतलब हकीकत से इतर एक ऐसी बात रखी जाती है जिसको आज किरण रिजिजू साहब वक्फ के मामले में कह रहे थे कि गुमराह करते हैं आप लोग। देखिए, एक चीज बताए प्रवीण जी, बहुत पहले हम देखते थे कि नेता जनता से डरते थे। कहीं न कहीं नेता जनता से डरते थे क्योंकि अपने किए हुए वादों की जवाबदेही जब वो चुनाव लड़ने जाते थे तो उनसे वो जनता पूछती थी, उन्हें जवाब देना होता तो डरते थे। आज क्या है? आज क्या है? भारतीय जनता पार्टी वो बहुरूपिया है जिसने धर्म का ठेका लेते हुए अपनी वेशभूषा ऐसा बना रखा है, इस तरीके का बना रखा है कि जो धर्म के नाम से लोगों को डराने का काम कर रही है। पहले ये डरते थे, लेकिन आज धर्म को ले आकर के बीच में कहीं कहीं लोगों को डराने का काम कर। पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताएं, मुस्लिम फरगाना से जो भी बाबर आया था, जब भी आया था, तो कहते हैं कि यहाँ के मुस्लिम जो है मुगल 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 मुगल। हकीकत में प्रवीण जी, मुगल कौन था? जो लुटेरा था, जो आताताई था, जो से चंगेज खां हुए, तैमूर लंग हुए, यह मुगल के वंशज माने जाते थे। ये मुगल थे जो भारत को लूट करके यहां से तमाम धन संप्रदाय लेकर के चले गए, लेकिन जिन्हें भारत से प्रेम था, चाहे जो भी हो, चाहे बाबर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे कोई भी हो, जिसने बाबर से प्रेम था, आज उसी मिट्टी में, इसी भारत की मिट्टी में दफन हो गए। छोड़िए विनय जी, ये थोड़ा लंबा विषय है। और सुनिए ना विनय जी, इतिहास मेरा प्रिय विषय भी है और इत्तेफाक से विषय भी है, मनोविज्ञान और इतिहास, तो इसको छोड़ दीजिए, ये लंबा विषय हो जाएगा और विषयांतर भी हो जाएगा। पर मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, मैं आपकी जानकारी आपने रख दी प्रवक्ता के तौर पर। खैर मदन जी महाराज, एक आज जो बात हो रही, प्रवीण जी, इतिहास मेरा भी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, लंबा विषय हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ। आप भी अच्छे जानकार हैं, आप भी अच्छे जानकार हैं। इतिहास पर बात करने के लिए थोड़ा विस्तार से समय चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपकी इतिहास की जानकारी गलत है, बिल्कुल ठीक है आपकी जानकारी। तो मदन जी महाराज, मुझे ये बताइए कि आज जो एक चर्चा हुई है, उस चर्चा में ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है बहुसंख्यक समाज को आकर्षित करने के लिए कोई मौका नहीं चूकती कि जब कुछ या मुस्लिमों के खिलाफ भी कोई भी बात आती है तो उसको धीरे धीरे, भले ही हल्के ही, अपरोक्ष रूप से ही उसको थोड़ा थोड़ा धक्का दिया जाता है और एक ये माहौल बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए विनय जी कह रहे थे कि निज़ाम खत्म कर दिया से तात्पर्य जो है कुछ ऐसे माफियाओं के नाम लिए गए जो मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि माफिया जो है वो हिंदू समुदाय से भी हो सकते हैं। तो जानबूझकर इस तरह की, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, कुछ और बातें हुई, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल ये
एक लाइन खींचनी होगी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी को। धर्म एक स्वतंत्र सत्ता रखता है, धर्म का प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकल पार्टी से संबंध कभी हो ही नहीं सकता। पर भाजपा अगर हिंदुत्व के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर अगर चलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व केवल एक कहते हैं छोटा संप्रदाय नहीं है, हिंदुत्व की एक राष्ट्रवादी धारणा है जो भारत की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। उसकी रक्षा अगर कोई पार्टी करती है तो उसको हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। परंतु अब सवाल ये है कि रोड पे नमाज पढ़ना, देखिए हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें आती हैं। एक होता है प्रार्थना, दूसरा स्तुति, फिर उपासना। कि ये जो स्तुति करे भगवान की ठीक है, फिर भगवान के साथ उपासना करें, यानी उसकी अपनी भगवान की निकटता को अनुभव करें और भगवान से प्रार्थना करें जिसके लिए भक्त चाहता है कुछ। तो इस चीज़ के लिए एक शांत माहौल होना चाहिए, जो मंदिर हो सकता है, कुछ एकांत स्थान हो सकता है। रोड पर ये सब चीज़ें संभव नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज करते नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, उसके लिए एक रास्ता लेना पड़ेगा। ये लोग देखना पड़ेगा जितनी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, परंतु परिणाम में ये देखा नहीं गया है, कुछ और होता है। वहाँ जो अशांति भड़कती है, वहाँ जो अराजकता होती है, उसके बाद उसको निपटाना किसी पुलिस प्रशासन की बस की बात नहीं है। इसलिए अभी से अगर नियंत्रण करोगे तो ये देश की सिस्टम ठीक चलेगा, वरना सिस्टम बिगड़ेगा तो भारत के टुकड़े होते हैं। ठीक है, सड़क पर नमाज वाला एक आपने पॉइंट उठाया। अब अजीम साहब, एक सवाल तो मैंने पहले पूछा था, अब उम्मीद है हम आपको सुन पाएंगे। तो एक सवाल जो काली पट्टी वाला मैंने पूछा था, उसमें एक ये भी जोड़ लीजिए कि सड़क पर या बाहर दायरे से अनंत जी अभी कह रहे थे कि वो पढ़कर बोल रहे हैं इस बात को कि इस तरह से नहीं की जाती है नमाज अदा, लेकिन आप क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस विषय के जानकार हैं, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें दर्शकों का भी। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है परवीन तिवारी जी, और बहुत अच्छी डिबेट भी चल रही है। लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं कि हमारे भारत वर्ष की जो जनसंख्या है और साथ में जो हमारी तहजीब और हमारा कल्चर है, वो गंगा जमनी तहजीब और गंगा जमनी कल्चर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की थी, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने, कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन हमारी तहजीब और हमारे कल्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि मस्जिदें बनाई गई हैं नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर बनाए गए हैं पूजा करने के लिए, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, ईद के मौके पर जितने भी लोग हैं, मसलन मेरे ही परिवार के, मेरे खानदान के जितने भी लोग हैं, वो जहां जहां भी जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में बाहर होते हैं, वो सब आ जाते हैं। जाहिर है तादाद बढ़ती है तो मस्जिदों की जगह कम बढ़ जाती है। इस मजबूरी के तहत नमाज सड़कों पर लोग पढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं, आज तक इससे पहले कभी भी न किसी को दिक्कत हुई, न परेशानी हुई। मैं जिस गली में, बरेली में रहता हूं, बरेली जो मेरा गृह जनपद है, उस गली में तमाम मुसलमान रहते हैं और 2 घर हिंदू भाइयों के हैं। और वो हिंदू भाई, अक्सर ऐसा होता है कि पूरे कई दिन तक हनुमान चालीसा और अपनी पूजा और प्रार्थना का कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, कल्चर है। मैं अभी आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं। मैं अभी लखनऊ में था, तालकटोरा मैदान में रमजान की इबादत चल रही थी। वहां एक हिंदू खातून आई, हिंदू औरत आई, और आने के बाद मुझसे कहने लगी, ये मेरी तरफ से कुछ खजूर है और ये खजला है, आप इससे रोजा खुलवा दीजिए। तो जिस देश के कड़ कड़ में मोहब्बत हो आपस में, एक हमारी तहजीब और एक कल्चर है। मैं तो आज ईद के दिन भगवान से, खुदा से, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि ये जो आप कह रहे हो तस्वीर बिल्कुल यही हो। और मैं मानता हूं कि ऐसी ही तस्वीर रही है, लेकिन आजकल कुछ माहौल में जो है वो गर्माहट ज्यादा होने लगी। जैसे अब ये बात बहुत कहना चाहता हूं परवीन तिवारी जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ बरेली में या यूपी में कावड़िए हजरात निकलते हैं, हमारे भाई सब निकलते हैं, गंगा जल लेने के लिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि पुष्प वर्षा की जाए और हेलीकॉप्टर के जरिए से फूल बिखेरे जाएं। तो ये एक राजधर्म होता है हमारे मुख्यमंत्री का या हमारे सियासी रहनुमाओं का, कि जिस तरह से वो कावड़ियों के लिए कहें, कावड़ी हजरात के लिए, उसी तरह से वो नमाज ये मैं कुछ पूछना चाह रहा था, और उसी सिलसिले में आप उसी दिशा में इस बात को ले गए। मैं आपका शुक्रिया भी करता हूं इस बात पर। तो अनंत जी, इस पर तो आप जवाब दीजिए कि अगर कुंभ में पुष्प वर्षा हो सकती है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो सकती है, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो सकती है, सड़कों पर निकलते हुए टेंट लगाए जा सकते हैं, तो नमाजियों से क्या दिक्कत? बहुत अच्छा प्रवीण जी सवाल है आपका। आपने आज देखा होगा कि इलाहाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश में ही आता है इलाहाबाद में नमाजियों के ऊपर
पुष्प वर्षा की गई है गुलाब के फूलों की। जयपुर में भी, राजस्थान में हमारी सरकार है, जयपुर में नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। तो ये निश्चित तौर पे हमारा देश जो है ये भाईचारा का पर्व है। भाईचारे के पर्व में मैं बार बार आपसे पहले भी कह रहा था कि सरिया कानून में है कि बीच सड़क पे नमाज पढ़ना का हक नहीं है, सरिया में लिखा गया है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई बताएंगे उसको। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश में ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हमें हिंदू मुसलमान भाइयों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा जैसे दल है, इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, ठीक है, कुल मिलाकर चर्चा यहां पर आई है कि आप कहते हैं ये लोग उनको भड़काते हैं और ये माहौल बनाते हैं, और इन लोगों का कहना है कि आप ऐसा माहौल बनाते। खैर ये डेडलॉक हमेशा बना रहेगा, ये जब तक राजनीति में। आऊंगा विनय जी, मदन जी जो थोड़ा अभी जुड़े हैं तो उनसे एक आध सवाल और ले लूं। मदन जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अजीम साहब ने कही है। अब जैसे हम दुर्गा पांडाली देखते हैं, गणेशोत्सव के पांडाल देखते हैं, हम देखते हैं कि सड़कों पर इतने आयोजन होते हैं, तो मुस्लिम भाई भी अगर कोई आयोजन करना चाहें तो फिर इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, मौलिक अंतर समझिए आप। कुंभ की बात करेंगे या कावड़ की बात करेंगे, ये एक सनातन संस्कृति जिसका भारत से संबंध है, भारत के इतिहास, भारत के जो तीर्थ है उनसे संबंध है, भारत के जो देवी देवता हैं, भारत की जो आस्था है उससे संबंध है। इस्लाम की आस्था का संबंध भारत से नहीं है। वो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम यानी काबा, मक्का की तरफ, उनकी आस्था वहाँ है। इस आस्था के चक्कर में बोल रहे कि भाईचारा है। यहाँ बताइए कोई भाई कौन है और चारा कौन है? पाकिस्तान आपके सामने बना है, बांग्लादेश आपके सामने है, भारत चारों ओर से शत्रु देशों से घिर चुका है। आप देखिए, आप बात यहाँ धर्म की नहीं है, ये समाज है। इस समाज के अपने कायदे कानून है, अपने कानून व्यवस्था है, अपनी पैरेलल न्याय व्यवस्था है, पैरेलल एक कानून व्यवस्था का समाज चल रहा है। आप उसको मोटिवेट कर भारत को कमजोर कर रहे हैं। बात ये है, इसको समझिए, इस परिणाम को समझिए। अजीम साहब, शॉर्ट एक कमेंट, क्योंकि इसको मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसमें कुछ नहीं जोड़ूंगा, आप इस पर कुछ कहें। विनय जी, आ रहा हूं आपके पास अंतिम। मैं आऊंगा विनय जी आपके पास। अजीम साहब को एक बात कह, ये आचार्य जी ने जो ये बात कही, देखिए मसला ये है कि जिस तरह से हिंदू धर्म की आस्था हिंदुस्तान में, इसी तरह हमारे कितने सूफी संत हैं जो यहाँ से जुड़े रहे, और आज भी लाखों और करोड़ों हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब उनसे अकीदत रखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों की तहजीब और अल्पसंख्यक समुदाय की आस्था हिंदुस्तान से नहीं रही है। वो एक अगला मसला है, वो बड़ी बहस हो जाएगी कि काबे की तरफ, काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। इस वक्त उसका मौका नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए, हुकूमतों को ये चाहिए, सरकारों को ये चाहिए कि वो लाइन आर्डर को कंट्रोल करें, और दोनों की इबादतें, हिंदू भाइयों की, मुसलमान ठीक है, आपने जैसा कहा राजधर्म का पालन। विनय जी कुछ कहना चाहते थे, और क्योंकि समय समाप्त हो रहा, विनय जी अपनी बात बोलें आप संक्षेप में थोड़ा। मैं महाराज जी की, आचार्य मदन जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। जितनी बात इन्होंने कहा, एक भी बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास, ये भूल गए क्या, इस देश को आजाद कराने में, बंटवारा करवाने में किसका योगदान है ये बताइए? क्या लूट का माल है क्या भारत का हिस्सा? कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, इस्लामिक स्टेट बना दिया? आप कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कुर्बानी के एवज में आप भारत के टुकड़े करेंगे क्या? अगर आपने कुर्बानी दी है तो भारत क्यों नहीं संयुक्त रूप से अखंड भारत रहा? ठीक है, क्यों नहीं ब्रिटिश भारत जब चलेंगे तो अलग देश मांगा? उनकी आस्था बताइए, क्या उन्होंने उनकी कुर्बानी को जिन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, जिन्होंने भारत के 62 किले इस्लामिक हुकूमत के धर्म के नाम पर काट लिए? देखिए, चर्चा अच्छी चली, चर्चा में विरोध समर्थन दोनों चीजें सामने आई हैं, और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होती तो किसी अंत पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये चर्चा बड़ी सार्थक चर्चा रही, और इसके लिए अजीम साहब आपका धन्यवाद, अनंत जी आपका धन्यवाद, विनय जी आपका धन्यवाद, मदन जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।